हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुल्तानपुर नाम के एक गांव में अंकिता और उसका पति राजेश एक साथ रहा करते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करते थे। उनके पास कोई भी जमीन नहीं थी, इसीलिए वो दोनों गांव के जमींदार के यहाँ पर काम किया करते थे। वो दोनों कड़ी मेहनत करते थे, पर उसके बाद भी उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। मैं क्या बताऊं भाग्यवान, मैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा परेशान हूं, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी हमें इतने कम पैसे मिलते हैं जिससे हमारा घर खर्चा भी नहीं चल पाता। तो हम अपने बेटे का एडमिशन कैसे करवा पाएंगे? क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, हमें अब और मेहनत करना होगा। हाँ भाग्यवान, अब कर भी क्या सकते हैं, जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो होना ही है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम अपने बेटे को पढ़ा भी नहीं पाएंगे और वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। तभी वहाँ पर उनका बेटा आता है, जिसका नाम संजय होता है। वो अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेता है और उनसे बोलता है, माँ, पिताजी, मैंने आप सबकी बातें सुन ली है। आप सभी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैं कोई काम ढूंढने जा रहा हूँ। आखिर मैं भी घर पर बैठा ही हूँ, तो सोचा कोई काम ही कर लूँ। इसके बदले मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं आप सबकी मदद कर पाऊंगा। हाँ बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अभी काम कैसे करोगे? हम जो काम करते हैं वो बहुत मेहनत का होता है, जिसे तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए हमें करने दो बेटा। नहीं माँ, आप मुझे मत रोकिए, क्योंकि आप सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी आपको इतने पैसे नहीं मिल पाते हैं। माँ, मेरी बात सुनिए, मैं जा रहा हूँ बाहर काम ढूंढने। मुझे वहाँ जो भी काम मिल जाएगा मैं उसे ही कर लूँगा। आखिर घर बैठने से ही क्या फ़ायदा, आखिर मैं आपकी मदद तो कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर तू यही चाहता है तो तू कोई और काम कर ले, पर ज्यादा मेहनत वाला काम मत करना। इसके बाद संजय काम की तलाश में जुट गया। वो गांव के कुछ दुकानदारों के पास जाता है और काम ढूंढ रहा होता है। अंकल सुनिए, आपके पास कोई काम है? दरअसल मैं पास के ही गांव से आया हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे माँ पिताजी बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा कर पाते हैं। अगर आपके पास कोई काम है तो बता दीजिए। नहीं बेटा, मेरे पास तो कोई भी काम नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पहले से ही काफ़ी लोग काम करते हैं। अगर मुझे कभी भी काम की ज़रूरत होगी ना तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा। अभी तुम यहाँ से जा सकते हो। संजय बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे कोई भी काम नहीं मिलता। इसीलिए वो जंगल के रास्ते से घर आ रहा होता है और एक जगह बैठकर सोचने लगता है। क्या बताऊं, मैंने काफ़ी कुछ सोचा था कि काम मिल जाएगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा, साथ ही साथ मैं माँ पिताजी की मदद भी कर पाऊंगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कोई काम नहीं मिला। ऐसा सोचकर संजय उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ से दो औरतें गुजर रही होती है और कुछ बातें करते हुए जा रही थी। अरे यार, पानी पूरी वाला तो बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी बनाता है, खाकर बिल्कुल मजा ही आ गया। पर क्या करें यार, इतना दूर जाना पड़ता है पानी पूरी खाने। काश हमारे गांव में भी कोई पानी पूरी का ठेला होता तो हमें उतनी दूर जाना नहीं पड़ता। ऐसी बातें करती हुई दोनों औरतें वहाँ से चली जाती है। तभी उनकी बातों को सुनकर संजय को कुछ आइडिया आता है और वो सोचता है, अरे गांव में एक भी पानी पूरी का दुकान नहीं है। ओ हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, क्यों ना मैं ही गांव में एक पानी पूरी का ठेला लगाऊं और वहाँ पर पानी पूरी बेचूं। गांव के सभी लोग मेरे यहाँ से ही पानी पूरी लेंगे। अरे वाह, ये आइडिया तो सबसे बढ़िया है। ऐसा सोचकर संजय बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसकी खुशी उदासी में बदल जाती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो एक पानी पूरी का ठेला लगा सके। अरे यार, आइडिया तो बहुत बढ़िया था, पर क्या करूं, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि मैं एक ठेला ला सकूं और पानी पूरी बेच सकूं।
माँ पिताजी के पास भी इतने पैसे नहीं कि वो मुझे 2-4 हज़ार रुपए दे पाएं। क्या करूं? कुछ नहीं समझ आ रहा है। हाँ, एक काम करता हूँ, मालिक के पास जाता हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। जैसे जैसे मेरा दुकान चलेगा मैं उनको पैसे वापस कर दूंगा। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। दरअसल मैंने सोचा ना कि मैं एक पानी पूरी का ठेला लगा लेता हूँ, क्योंकि गांव के लोग काफ़ी दूर जाते हैं पानी पूरी खाने। अगर यहीं गांव में ही पानी पूरी का दुकान रहेगा तो सब यहीं खाएंगे, उन्हें उतना दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। अरे वाह, ये तो मैं भी सोच रहा था कि मेरे गांव में भी एक पानी पूरी का दुकान होना चाहिए, पर कोई तैयार ही नहीं था। चलो, बहुत बढ़िया काम किया कि ये पानी पूरी का ठेला लगाने की सोची। बताओ, मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? जितना मांगोगे मैं तुम्हें उतने ही पैसे दूंगा। सेठ जी, ज़्यादा नहीं, बस 4,000 रुपये दे दीजिए। मैं अभी आपको पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा। जैसे जैसे मेरा दुकान चलेगा मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। चलो ठीक है संजय, मैं तुम्हें 4,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मेरी भी एक शर्त है। बताओ, मानोगे ना? मेरी शर्त बस यही है कि मैं हर रोज़ तुम्हारे दुकान से मुफ्त में पानी पूरी खाने आऊँगा। बताओ, क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? जमींदार की बातें सुनकर संजय उसको हामी में जवाब देता है और उससे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गांव में ही अपना पानी पूरी का ठेला लगाता है। पहले दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है, क्योंकि काफी लोग उसकी दुकान से पानी पूरी खाते हैं, जिसे देखकर संजय बहुत खुश होता है। फिर अगली सुबह संजय उसी जगह पर अपना पानी पूरी का ठेला लगाता है। तभी वहाँ पर वो जमींदार मुफ्त की पानी पूरी खाने आता है। अरे संजय, कहाँ हो यार? जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट पानी पूरी लगा दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जी सेठ जी, बस आप 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आपके लिए एक प्लेट पानी पूरी लगाता हूँ। बस 2 मिनट बैठिए सेठ जी। इसके बाद संजय ने जमींदार के लिए पानी पूरी बनाया और जमींदार पानी पूरी खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो पानी पूरी खाकर वहाँ से चला जाता है और पैसे भी नहीं देता। फिर ऐसे ही अगले दिन जमींदार फिर से आता है और फिर से पानी पूरी खाता है और पानी पूरी खाकर वहाँ से चला जाता है, और इस बार भी संजय को पैसे नहीं देता। इसी तरह हर रोज जमींदार उसकी दुकान पर आता और फ्री की पानी पूरी खाकर चला जाता। इस वजह से संजय बहुत परेशान होने लगता है। फिर ऐसे ही एक दिन संजय की दुकान पर एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बहुत दूर से आई हूँ। जी बूढ़ी दादी जी, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल ये मेरा पानी पूरी का दुकान है और इस दुकान पर बस आपको पानी पूरी खाने को मिलेगा। अगर आप बोलें तो मैं आपके लिए एक प्लेट पानी पूरी लगा दूं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जो तुम्हारे पास है वही खिला दो, कम से कम मेरी भूख तो मिट जाएगी। इसके बाद संजय उस बूढ़ी अम्मा को पानी पूरी खिलाता है, जिसे खाकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है। पर वो संजय को उदास देखती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगता है और वो संजय से बोलती है, बेटा, तुमने पानी पूरी तो बहुत बढ़िया बनाया है, पर एक बात बताओ, तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो? क्या परेशानी है तुम्हें? क्या बताऊं बूढ़ी अम्मा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। दरअसल वो सेठ जी रोज आती हैं और फ्री का पानी पूरी खाकर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे शर्त लगाई हुई थी, इसीलिए मैं इतना परेशान हूँ। ओह अच्छा, ये बात है। वो जमींदार हर दिन फ्री के पानी पूरी खाकर जाता है। लगता है उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये लो जादुई पानी पूरी। जैसे ही वो जमींदार पानी पूरी खाने आएगा, तुम उसे ये पानी पूरी खिला देना, फिर देखना क्या कमाल होता है। बूढ़ी अम्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका दिल से शुक्रिया। इसके बाद वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब वो जमींदार पानी पूरी खाने आता है और कहता है, संजय, जरा मेरे लिए एक प्लेट पानी पूरी लगाना, आज मुझे बहुत जल्दी है।
क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए जल्दी लगा दो। जी सेठ जी, ज़रूर। बस आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए पानी पूरी लगाता हूँ। आज मैं आपके लिए ऐसा पानी पूरी लगाऊंगा ना कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। इसके बाद संजय पानी पूरी निकालता है और जमींदार को दे देता है। इस बार वो बूढ़ी अम्मा ने जो पानी पूरी दिया था, वो जमींदार को वही पानी पूरी खिलाता है और जमींदार बड़े चाव के साथ पानी पूरी खाता है कि तभी अचानक, संजय बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हारे दुकान से फ्री के पानी पूरी खाता आ रहा हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा। ये लो, ये पूरे 15,000 रुपए हैं। और हाँ, अब से मैं जब भी तुम्हारे दुकान पर पानी पूरी खाने आऊंगा ना, तो मैं उसके बदले तुम्हें पैसे देकर जाऊंगा। ये बोलकर जमींदार संजय को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। संजय पैसे पाकर बहुत खुश हो जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि वो जादुई पानी पूरी खाने की वजह से जमींदार सुधर गया है और इसीलिए वो उसे पैसे देकर गया। इसके बाद संजय उस बुढ़िया माँ का दिल से धन्यवाद करता है और हंसी खुशी अपना पानी पूरी का दुकान चलाने लगता है। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।